तेलंगाना असेंबली के साबिक स्पीकर ने मेदक जिले से हैदराबाद और दीगर शहरों को बड़ी मिकदार में गैर कानूनी तौर से रेत की मुंतकली का मसला उठाया। बीआरएस के जिला सदर एम पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने जिला कलेक्टर को इस ज़िम्मे में तहरीरी शिकायत पेश की और फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता एक महीने से मेदक हल्के के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन संगाईगुड़ा, तांडा, हल्दी नाला इलाके से बड़ी मशीनों और टिपर लारियों के जरिए बड़े पैमाने पर रेत निकाली जा रही है, जिसे हैदराबाद, जहीराबाद और बीदर शहरों को स्मगल किया जा रहा है। इन्होंने सवाल उठाया कि मुस्तकीन को रेत दस्तयाब नहीं, मगर हज़ारों टन रेत गैर कानूनी तौर से शहर को कैसे जा रही है। बीआरएस लीडर ने इससे मेदक के अवाम को भारी नुकसान होने का खदशा जाहिर किया। कलेक्टर గారికి बीआरएस పార్టీ ఆధ్వర్యంలో అక్రమ ఇసుక తరలింపు నిలిపివేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది। మరి మెదక్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఏదైతే జానకంపల్లి లాంటి ప్రాంతాల నుండి కావచ్చు, మిగతా ఇతర ప్రాంతాల నుండి ఇటాచీల సహాయంతోని हैदराबाद के मारूफ और तारीख़ी दीनी इदारे जामिया निज़ामिया के बानी का 111वां उर्स शरीफ की तकारीब शुरू हो चुकी हैं। शेखुल इस्लाम बानी जामिया निज़ामिया हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी चिश्ती साबरी के उर्स में अक़ीदतमंदों और इदारे से मुंसलिक रहे लोगों की काफ़ी तादाद नज़र आई। इसी के साथ जामिया निज़ामिया में जलसे तक़सीम इसनाद और दस्तारबंदी के प्रोग्राम भी तरतीब दिए गए हैं। जामिया के फाज़लीन और हुफ़ाज़ को एजाज़ पेश किया जा रहा है। आज बाद नमाज असर इन प्रोग्रामों का आगाज़ हुआ। उलमा इकराम, मशाइख, तलबा क़दीम वाबस्तगान और मुहिबान इदारे के अलावा आम मुसलमान भी इस बाबरकत इजलास में शरीक हैं। कोमरम भीम आसिफाबाद ज़िले से खबर है। सिरपुर कागज़ नगर टाउन में मस्जिद, चर्च और स्कूल के करीब शराब की दुकान मंजूर किए जाने पर मुकामी अवाम ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। आज मुकामी लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी सदर के हमरा सब कलेक्टर शारदा शुक्ला से मुलाकात की। मुकामी अफराद ने हुक्काम से मुतालबा किया कि शराब की दुकान को मौजूदा मुकाम से हटाकर कम अज़ कम 100 मीटर दूर मुंतकिल किया जाए, ताकि इबादत गाहों और तालीमी इदारे का तक़द्दुस बरकरार रहे। इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर दुकान को वहाँ से फौरी तौर पर न हटाया गया तो आवाम के साथ मिलकर ज़बरदस्त एहतजाज किया जाएगा। आज सिरपुर कागज़ नगर के सरसिलक एरिया के यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पर सब कलेक्टर मैडम के पास आए हैं। वहाँ पर जो है एक न्यू वाइन शॉप को ओपन किया जा रहा है। बावजूद इसके वहाँ पर करीब में एक मस्जिद है और एक चर्च है, एक स्कूल है। तो वहाँ के लोगों में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि अगर वहाँ पर वाइन शॉप ओपन होता है तो नौजवान तबका बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बेचैनी को देखकर वहाँ के अफराद जो है, वहाँ के कॉलोनी के लोग जो है सब कलेक्टर मैडम से मुलाकात करें और दूसरा जो है एक्साइज सीए साहब से भी मुलाकात करें। उनको भी एक मेमोरेंडम दिया गया है, सब कलेक्टर मैडम को भी एक मेमोरेंडम दिया गया है कि वहाँ पे वाइन शॉप ओपन होने से रोका जाए, क्योंकि बड़े अफसोस की बात है वहाँ पर 100 मीटर के डिस्टेंस में एक चर्च मौजूद है और वहाँ पर एक मस्जिद है, स्कूल है। बावजूद उसके मोहल्ले के लोग वहाँ पर जो है अगर वाइन शॉप ओपन होता है तो नौजवान तबका बिगड़ने के चांसेस है। तो हमने सब कलेक्टर मैडम से ये रिक्वेस्ट की कि वहाँ पर वाइन शॉप को ना खोला जाए, बजाय उसके कहीं दूसरे जगह पर उसको मुंतकिल किया जाए। तो सब कलेक्टर मैडम ने हमें भरोसा दिया कि ये बात जो है हायर ऑफिसरों तक ले जाया जाएगा और अगर मुमकिन है तो सब कलेक्टर साहब तक भी इस बात को पहुँचाया जाएगा। तो हम लोग जो है इंशाल्लाह कलेक्टर साहब तक भी जाएंगे। एक मेमोरेंडम कलेक्टर साहब को भी दिया जाएगा, एक्साइज डिपार्टमेंट को भी दिया जाएगा। तो मैं हुकूमत से भी ये डिमांड करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी उस वाइन शॉप को वहाँ पर रोका जाए, ताकि उस महल्ले के लोगों में जो बेचैनी है उस बेचैनी को। अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन आकिल जाफ़र पाशा ने मदीना के करीब बस्साने में शहीद होने वालों के लिए खुसूसी दुआ की। इन्होंने हैदराबाद में जामा मस्जिद दारुश्शिफा में आज नमाज जुमा के मौके पर खुतबा दिया। मौलाना ने मरहूमीन की मग़फ़िरत, दर्जात की बुलंदी और लवाक़ीन के लिए सब्र और हौसले की दुआ करते हुए कहा कि उम्मत को मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे मौला, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे मौला, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, हमारी खताओं का दरगुजर फरमा दीजिए। अल्लाह अल्लाह हमारे उठे हुए हाथों को खाली ना लौटा, मांगिए, अकेले में अपनी अपनी दुआ मांगिए।
आज इस घर की बरकत से ऐ अल्लाह हमारे कोई दुआ को, किसी की दुआ को खाली ना फरमा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐ मेरे मौला, सभी ने उठाकर सभी ने तेरे सामने अपनी अपनी मुनाजात रख दी है। अल्लाह हम सबके गुनाहों को ना देखिए बल्कि तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत रंगारेड्डी जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान कविता मशहूर दरगाह हजरत जहांगीर पीरा पहुंची, जहां इन्होंने हाजिरी दी और अपनी जानिब से चादर शरीफ का नजराना पेश किया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कविता ने कहा कि दरगाह जहांगीर पीरा रूहानी मरकज़ है, यहाँ आने वाला हर शख्स यकीन और उम्मीद की नई रोशनी हासिल करता है। इन्होंने कहा कि जन्म बाटा प्रोग्राम के दौरान अवामी मसाइल को बराह रास्त सुनने और उनके हल के लिए की जाने वाली काविशों की कामयाबी और रियासत में अमन व अमा के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दरगाह शरीफ में खुसूसी दुआ की गई है। आज हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के रियासती दफ्तर में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर रियासती सतह के वर्कशॉप मुनक्किद की गई। इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने कहा कि मुल्क भर में हर शहरी को इस सोच के साथ आगे बढ़ना होगा कि भारत दुनिया में सफ़े अव्वल का मुल्क बनकर उभरे। इन्होंने कहा कि एक ज़माने में भारत अमेरिका और रूस जैसे ममालिक के इमदाद पर मुनहसिर था और मुल्क को थर्ड वर्ल्ड के तौर पर देखा जाता था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में हालात बदल गए और आज भारत की दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत बनकर उभर रहा है। रामचंद्र राव ने कहा कि खुद किफ़ालत ही मुल्क की असल ताकत है। भारतीय मसनूआत के इस्तेमाल से न सिर्फ मुकामी सनत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि मुल्क की दौलत बैरून मुल्क जाने से भी रुक जाएगी। इन्होंने कहा कि दरामदात कम करके मुकामी पैदावार और बरामदात को बढ़ाना आत्मनिर्भर भारत का बुनियादी मकसद है। ఈ రోజు మన ఒక వస్తువును మనం వాడమంటా ఉన్నాం, స్వదేశీని ప్రోత్సహించమంటున్నాం. దానికి కారణం ఉన్నది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈరోజు మనం ఏదైతే కొంటామో బయటి దేశాల నుంచి లక్షలాది కోట్లాది రూపాయలు మనం ఎక్స్పోర్ట్ ఏదైతే మనం చేయలేకపోయి ఇంపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే మనకు ఆదాయం కూడా దేశంలో ఉంటుంది. మనకు ఈరోజు మన దేశంలో ఉత్పత్తి అయినటువంటి వస్తువులు బయట దేశాలకు మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. మన దేశంలో ఉత్పత్తి అయిన వస్తువులు మనం కూడా వాడాలి. కానీ విదేశీయుల యొక్క మోజులతో విదేశీ యొక్క వస్తువుల మీద మోజబడి ఈరోజు అమెరికా లాంటి దేశము, చైనా లాంటి దేశము। हैदराबाद के नामपल्ली से खबर है, यहाँ बुनकरों से मुतालिक इदारे में कोंडा लक्ष्मण बापूजी IIHT लेबोरेटरीज़ का इफ्तिताह अमल में लाया गया। वज़ीर हैंडलूम एंड टेक्सटाइल टी नागेश्वर राव ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इन्होंने ऐलान किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कोंडा लक्ष्मण बापूजी जयंती के मौके पर बुनकरों के कर्ज़ों की माफ़ी का जो वादा किया था उसके मुताबिक हुकूमत ने 33 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। जुमला के मुताबिक कांग्रेस की हुकूमत के क़याम के बाद से बुनकरों की फलाह के लिए कई स्कीमें शुरू की गई, जिससे बुनकर बिरादरी को मुसलसल रोज़गार हासिल हो रहा है। ఈనాడు IIHT ల్యాబ్ని ప్రారంభోత్సవానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ పెద్దలందరికీ, మేడం గారికి, ప్రిన్సిపల్ గారికి, పిల్లలకి, అందులో శిక్షణ పొందుతున్నటువంటి 60 మంది విద్యార్థులకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా. మీకు తెలుసు ఈ IIHT గతంలో వెంకటగిరిలో ఉండేది, ఆంధ్ర ప్రాంతంలో. రాష్ట్రం విడిపోవటం వలన మన రాష్ట్రానికి లేదు కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి ముఖ్యమంత్రి గారు సహా ఒత్తిడి చేసి మన పిల్లలకు కూడా ఈ శిక్షణ, అధునాతనమైనటువంటి శిక్షణ ఇస్తే జీవనోపాధిలో కానీ, స్కిల్స్లో కానీ ప్రపంచంతో పోటీ పడేటటువంటి సంస్థను మనం తీసుకురావాలని చెప్పి పూజ్యులు కొండా లక్ష్మణ బాపూజీ గారి జయంతి సందర్భంగా ఆయన పేరు మీదనే ఈ IIHTని
तेलंगाना के तलबा ने उड़ीसा में मुनक़िदा चौथी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल नेशनल स्पोर्ट्स मीट में मजमूई चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। रियासत ने मुख्तलिफ मुकाबलों में 230 मेडल्स जीतकर रिकॉर्ड कायम किया। 23 इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले 580 तलबा ने तेलंगाना की नुमाइंदगी की। तेलंगाना ने 714 पॉइंट्स के साथ तारीख साज कामयाबी हासिल की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस तारीखी कामयाबी पर तलबा और कोचेस को मुबारकबाद दी। मुकाबलों में मुल्क के 22 रियासतों के 5,500 तलबा ने हिस्सा लिया था। रियासती वज़ीर लक्ष्मण और आला ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। हैदराबाद में तेलंगाना नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट फिल्म फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया गया है। रियासत के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने आज इस इवेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वजीर सिनेमा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और FDC चेयरमैन दिल राजू भी मौजूद थे। प्रोग्राम का आगाज़ प्रसाद IMAX में हुआ, जहां गवर्नर और रियासती वजीर ने मीडिया सेंटर और फिल्म स्क्रीनिंग का इफ्तिताह अंजाम दिया और चंद मिनट तक इफ्तिताही फिल्म का मुशाहिदा भी किया। गवर्नर ने अपने खिताब में कहा कि ये फिल्म फेस्टिवल सिर्फ सकाफती तबादला ही नहीं बल्कि तेलंगाना और शुमाल मशरक़ी रियासतों के दरमियान सकाफत, सेहत, IT, वीमेन एम्पावरमेंट, क्रिएटिव आर्ट्स और यूथ इंगेजमेंट जैसे शोबों में नए ताउन का प्लेटफॉर्म भी है। This is to illustrate how this medium is strong. And I would like people from Telangana to watch this film from Northeast. It's a very rare opportunity. It's a rare opportunity that filmmakers have come together from Northeast to screen their film in Telangana. And I would ask the delegates from Northeast also to watch the Telugu movies of a different genre. Of course, they watch the commercial movies on their phones and all that, but they should watch this Telugu movies made of a different genre. Because in this sharing, there will be sharing of knowledge and sharing of expertise, sharing of techniques of filmmaking. Will go a long way. As I said, this festival is to unravel many aspects of knowledge. It is not a festival for festival's sake. Yesterday I was saying also, we'll go back with good memories, and along with those memories we'll take. आपको रखे बाखबर। देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।